हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सारे कोर्सेज पे हमने ऑफर दे दिया, तो बीएड कैसे पीछे रह सकता था। है बीएड पे भी हमने रमजान का ऑफर दिया है, 1499 में, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है, सवाल ये आता है कि इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा इस कोर्स में, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जान लेते हैं कि अगर आप ये कोर्स लेंगे तो आपको क्या मिलेगा और आपका इसमें क्या फायदा होने वाला है। क्या कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं होगा। चलिए, आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पता ही होगा, कई सारी वीडियो आ चुकी हैं, है ना। रीजनिंग है 25 नंबर की, और मैं लिख देती हूँ नीचे, है ना। क्योंकि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इस सब पे बात करनी है। कैसे नहीं पढ़ना मतलब, हाँ बिल्कुल, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर बात करें तो इंग्लिश हो गया है, इंग्लिश नहीं हुआ है, रीजनिंग हुआ था, है ना। और सबसे प्रॉब्लमेटिक करंट एजुकेशनल अफेयर, ये है 25 का, ये है 25 का, ये भी है 25 का और ये भी है 25 का। क्वेश्चन हो जाते हैं 100। सिलेक्शन के लिए 70 प्लस चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यों चाहिए 70 प्लस? लास्ट टाइम तो 70 प्लस नहीं था, तो सिलेक्शन तो तब भी हुआ था, 50 पे हो गया था, 60 पे हो गया था। अरे तो इंग्लिश बहुत मुश्किल पूछा गया था, इंग्लिश से 4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए थे बच्चों से, है ना। तो इंग्लिश को तो निकाल दो बाहर, है ना। तो आपकी जो कट ऑफ बनी थी लास्ट टाइम, वैसे भी 75 से ही हम काउंट कर रहे थे, है ना। इंग्लिश को तो हमने काउंट ही नहीं किया, इतना मुश्किल इंग्लिश था, तो इसलिए कट ऑफ कम गई थी। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो यकीन मानिएगा, आपका जो पेपर होगा, अगर मॉडरेट आता है तो आपका 70 प्लस जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अगर जनरल सा पेपर आता है, मॉडरेट आता है, तो आपका पेपर कट ऑफ जो है 70 प्लस जाती है एक्सटर्नल, और अगर जनरल कैटेगरी से है और सीट कम है ना, 2-4 नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा अपना, और कैटेगरी वाइज और इंटरनल एक्सटर्नल के कोटा के बेस पे, और ये सीट जो आपके कोर्स में ज्यादा है कम है उसके बेस पे। चलिए, अब सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो 100 क्वेश्चन है, और ये जो कोर्स है जो कि सिर्फ 1499 में आपको दिया जा रहा है, अब इसमें क्या कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या दिया जाएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। 70% ऑफ है ना 1499 में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लीट जो रीजनिंग है ना, इसमें 50 से ज्यादा आपको क्या मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, 50 से ज्यादा। अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज वो आपको पढ़ लेना है, और यूट्यूब से जो सर ने प्रैक्टिस कराई है वो कर लेनी है। क्लियर? बाकी हमारे और भी सेशन आएंगे एग्जाम के टाइम में, प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपका ये है प्रैक्टिस तो वहां से हम करा देंगे। आपका मेन क्या है कि जो रीजनिंग है ना, इसका जो बैच में आपके 50 प्लस लेक्चर दिखाई दे रहे हैं, जब आप बैच ले लेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें टॉपिक वाइज सारे चैप्टर का सारे टॉपिक मेंशन है हर वीडियो पे, है ना। जो पढ़ाया उसका नाम मेंशन है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि उस टॉपिक को कंप्लीट करें, है ना। बीच में छोड़ देना, बीच में नहीं छोड़ना है। जो भी पढ़ना शुरू करें उसे कंप्लीट कर लें, टाइम ज्यादा नहीं है। क्लियर? उसके बाद में ये तो इस तरह से आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वैसा आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वो यूट्यूब से हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सर ने जब पढ़ाया है ना, तो अपनी क्लास में भी प्रैक्टिस कराइए। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो 25 नंबर का है, जो मैं क्लास आपको कराऊंगी पढ़ाऊंगी, जो मैंने इसमें पढ़ाया है कंप्लीट है अपने आप में, है ना। उसको पढ़ के चले जाना, यहाँ 20 प्लस ही करके आओगे स्कोर। उसको बिल्कुल एक एक क्लास अच्छे से देख लेना, कोई क्लास 2-2 ढाई-ढाई घंटे की है नहीं, 1 घंटे से कम कम की ही क्लासेस है, कोई 40 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे करके है। तो और 30 प्लस वीडियोस हैं, आप उनको देख लेना। कोई क्वेश्चन मतलब आप अगर अप्लाई कर देंगे ना उस टेक्निक को जो मैंने पढ़ाया है, गलत नहीं होगा। क्लियर? प्रैक्टिस कैसे करनी है, पीवाईक्यूज लगा लोगे, मोर देन इनफ है। और उसके बाद में यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेशन होता ही है, आप उसको कर लेना। क्लियर? उसके बाद में इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि 50 प्लस इसमें आसिम सर की क्लासेस है ना, तो वो 50 प्लस आपको यहाँ पर लेक्चर इस कोर्स में बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर भी लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। अभी आपके कोर्स में 18-19 क्लासेस नजर आ रही होंगी, 20-21। उसके बाद में जैसे मैं लाइव बैच में पढ़ाऊंगी तो इसमें वो क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स में जो करंट एजेंसी, जो एजुकेशनल एजेंसीज है, वो इसमें कंप्लीट है। और उसके बाद में जो स्कीम रह गई है वो भी इसमें अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्लियर? अभी हो जाएंगी, वो स्कीम वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीट है ये अपने आप में। हाँ,
करंट इवेंट जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। क्लियर? अब इसमें मेन क्या है, इसमें ये बताइए कि मैम बाकी पोस्टर में तो बना रखा था आपने इंग्लिश की बुक फ्री, इसमें नहीं है? हाँ भाई इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपने आप में ये जान निकाल देता है पूरा पढ़ाने में, है ना। जो इसका कोर्स है ना, जो इसका सिलेबस है करंट एजुकेशनल अफेयर्स, अपने आप में ऐसा है ना कि हालत खराब करता है वो, है ना। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है इस कोर्स में कोई भी बुक प्रोवाइड कराना। क्लियर? तो बुक इस कोर्स में नहीं है। इस कोर्स में 100% सिलेबस है, ध्यान रखिएगा 100% सिलेबस है, लेकिन सिलेबस वीडियो के फॉर्म में है। ठीक है, वीडियो के फॉर्म में है, आपका बुक के फॉर्म में नहीं है। बुक के फॉर्म में तो मैं इस पर करंट इवेंट की ही पीडीएफ भेजूंगी आपके व्हाट्सएप पे, है ना। इसके अलावा इसमें से कुछ भी आपको पीडीएफ या बुक नहीं भेजी जाएगी। तो जो भी बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको जरूरत है कि उनको कंसेप्ट क्लियर करना है, वीडियो देखनी है, तो उनके लिए ये है। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए बुक्स भी है, जो कि 1500 में हम इस बार 4 बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स और जो है इंग्लिश है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और पीवाईक्यूज का सेट है ना पूरा 10, उसमें मॉक टेस्ट भी है। ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं अलग से बुक। क्लियर? तो जो और अगर एक चीज और है, पहले तो ये रिकॉर्डेड बैच हो गया, है ना, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। दूसरा हमारे पास हो गया बुक का ऑप्शन, है ना, जो बुक लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ना चाहते हैं, उनके पास बुक का ऑप्शन है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है बीएड वालों के लिए, वो है लाइव बैच का तो है ही, है ना। लाइव बैच जिसकी फीस 5000 है, हम उसका चार्ज लेते हैं 5000। उसका क्या होता है बच्चे के लिए कि उसमें फिर ना ही, अब इसमें टेस्ट सीरीज भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं तो इसमें टेस्ट सीरीज भी नहीं है, टेस्ट सीरीज भी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस बैच भी नहीं है, प्रैक्टिस बैच भी इसको इन वाले बच्चों को नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वीओडी बैच है, जो वीडियोस हैं वही अवेलेबल कराई गई हैं 1499 में। क्लियर? अगर आपको ये सब चाहिए कि ऐसा कोई कोर्स हो जिसमें क्या है, उसमें मैं पेज ले लूं क्या अलग से? चलिए अभी इसमें पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिस बैच भी है ना, इसमें हम ले लेते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, वीओडी बैच है ना 1499 क्या बोल दिया मैंने इसमें? मैंने बोला है कि भाई मैं वीडियो दूंगी, इसमें कंप्लीट होगा। रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया गया ना, कंप्लीट है, रीजनिंग अपने आप में कंप्लीट है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में कंप्लीट है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ी गई है, कंप्लीट है अपने आप में। इंग्लिश है, इंग्लिश भी अपने आप में कंप्लीट है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स अपने आप में कंप्लीट है, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि इसमें कोई भी बुक नहीं है ना। ये वजह से मैंने बोला इसमें कोई भी बुक नहीं दी जाएगी, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, है ना, इसमें प्रैक्टिस बैच आपको नहीं दिया जाएगा। ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको लाइव बैच में जुड़ना पड़ेगा, है ना, लाइव बैच। अब इसकी फीस जो रहती है वो 5000 रहती है कुल मिला के, 4999, है ना। अब जिन बच्चों को लगता है कि ज्यादा है, तो बच्चे हम इसमें लाइव बैच तो कराते ही कराते हैं। ये जितना आपको रिकॉर्डेड है ना, ये भी मिलता है ना, ये भी मिलता है। इसके फीचर्स इतने ज्यादा हैं कि हम इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमें अपना भी तो मेंटेन करके चल रहा है ना। इसमें तो हमने बैच प्रोवाइड करा दिया, रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिया। अब बच्चे के ऊपर है कि वो कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मन करे उसका एक वीडियो देख ले, मन करे वो एक भी ना देखे, है ना। वैसे गलत है, आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने ये कोर्स भी लिया है, कंप्लीट है अपने आप में। लेकिन इन सारे बच्चों पे हमारा कंट्रोल होता है। हम इसमें क्या कराते हैं, हम इसमें कराते हैं कंप्लीट। जब हम लाइव कराते हैं तो खुद मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरा एक एक बच्चे पर फोकस रहता है, क्या उसका स्कोर है ना। रिकॉर्डेड बैच इसमें रहता है। क्लियर? एक और इसमें जो बुक्स हैं, जो बुक्स कितनी है 4, है ना। अभी मैंने आपको बोला वो चारों की चारों बुक इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, और कोई कोरियर चार्ज इसमें नहीं लिया जाता, फ्री भेजी जाती है। ठीक है, कोरियर चार्ज भी मेरी साइड से रहता है। उसके बाद में इन बच्चों को एक फीचर्स और क्या मिलता है, एक फीचर और क्या रहता है इस कोर्स का, वो रहता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से पहले तो प्रैक्टिस बैच ही आएगा अप्रैल में प्रैक्टिस बैच। बाहर के बच्चों के लिए थोड़ा सा चार्ज रहता ही है ना। और जबकि जो बैच वाले बच्चे होते हैं उन्हें ये प्रैक्टिस बैच फ्री में दिया जाता है ना। इस बैच में और क्या इंक्लूड रहता है, इस बैच में इंक्लूड रहता है टेस्ट सीरीज,
ठीक है, 10 टेस्ट लाइव होते हैं वो। एक और क्या रहता है इसमें, एक रहता है इसमें एवरी संडे, जो कि आज भी आज संडे है और आज 15 फैब को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ संडे के दिन, और आज भी जो है नंबर सीरीज का टेस्ट 9 बजे होना है, क्योंकि एवरी संडे 9 बजे हम टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो एवरी संडे टेस्ट होगा, मींस होगा। क्लियर। इसके साथ साथ इस बैच में एक चीज और क्या मिलती है, इसमें मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया जाता है, बच्चे को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप में जब ऐड किया जाता है तो क्या उसमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है हम उसमें देंगे। बैच मतलब जो क्लास का टाइम है वो इसमें बताएंगे, है ना। एक चीज और होती है इसमें अभी जो अब मैं बात करूं, जो डेट पे मैं बोल रही हूं, इसमें 70+ स्टूडेंट हैं बैच में, है ना। बीएड बैच में क्या करते हैं, इसका ग्रुप है तो वो क्या करते हैं, बच्चे आपस में प्रैक्टिस करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, जो उनको डाउट होता है वो पूछते हैं। तो अगर किसी 2-4 बच्चे का मन है कि उसका पढ़ने का मन ही नहीं है ना, तो वो भी इतने सारे बच्चों को देख के पढ़ने बैठ जाता है। ये हमारा बेनिफिट रहता है व्हाट्सएप ग्रुप का। इतने सारे फीचर्स, मींस एक तरह से मैं बोलूं कि इस बैच में ना हाथ पकड़ के हम बच्चे को चलाते हैं। क्लियर। बच्चा फ्री है कि वो एक बार कॉल करे, 10 बार कॉल करे अगर उसे समझ नहीं आ रहा है। क्लियर। और डाउट ग्रुप भी बना रखा है, उनको जो भी डाउट पूछने होते हैं उसमें दोनों टीचर, इंग्लिश के और रीजनिंग के, और मैं भी उसमें तो ऐड है जो उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इतने सारे फीचर्स के साथ ही हम लाइव बैच की फीस इतनी रखते हैं, जो कि जितना हम वक्त देते हैं ना उसके हिसाब से ये फिर भी कुछ नहीं है। क्लियर। अब ये बच्चे थोड़ा सा ऐसा है कि समझदार है, समझदार तो ये भी है समझदार तो ये भी, मतलब ये है कि उससे पहले पढ़ चुके हैं, उनका काफी हद तक तैयार है, तो वो एक रिवीजन के तौर पे इस बैच को ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, पेपर दिया ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा, तो इस बैच को वो बिल्कुल ना ले। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, फिर वो इस बैच पे जाए। ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन हम हाथ पकड़ के भी उसको चलाएंगे, बुक भेजेंगे भाई। ऐसा है ही नहीं कि बिना बुक के, बिना टेस्ट के, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर लें, है ना। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ रिवीजन करना है, वो पढ़ चुका है, तो उसके लिए ये जो बैच है वो बेस्ट है, कम पैसे में है और सारे का सारा है। तो समझ में आ गया फर्क क्या है। अब आप बोलेंगे मैम आप करने क्या चली थी और आप बता क्या रही हैं, आप बताने वाली थी कि इस बैच में हमें क्या मिलेगा, तो मैंने वो भी बता दिया, है ना। अब आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इसमें बुक क्यों नहीं है, तो बुक अपने आप में ही 1500 की है, तो इसमें मैं कैसे दे सकती हूँ। 4 बुक है, 4 बुक का जो प्रिंट कॉस्ट है, जो कोरियर चार्ज है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ इसमें, है ना। इसको आपको लग रहा है 1499 में बुक दे दे मैम, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो अलग ही 1500 की है। फिर इसमें इसका जो है कोरियर चार्ज में बोल रही हूँ, एप्लीकेशन चार्ज भी रहता है ना। 1500 मेरे पॉकेट में नहीं आएगा, कट कटा के ये बहुत कम आएगा मेरे पास। क्लियर। तो अच्छा खासा 10%, मोर देन 10% तो एप्लीकेशन पे जाता है, एप्लीकेशन का फिर 10 रुपए अलग से जाता है, फिर इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज आता है ना। तो ऐसा नहीं है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और ही है। क्लियर। अगर सारे के सारे पैसे मुझे आने लगे ना, मैं 500 रुपए में कोर्स दे दूंगा आप लोगों को, है ना, बात अलग है। अगर फ्री में मेरी बुक का जो है प्रिंट हो जाए, कोरियर चार्ज मेरी साइड से ना लगे, है ना, फिर एप्लीकेशन चार्ज मेरी साइड से ना लगे, मैं फ्री में दे दूँ आपको, तो 500 रुपए में दे दूँ मैं आपको कोर्स, है ना। तो समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, इस बैच पे ही आ जाते हैं हम, इधर उधर की बातें ना करके, है ना। मेन हमारा बीएड। तो इस कोर्स में 70% आपका डिस्काउंट इसलिए किया गया है कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है, तो वो ये बैच ले ले। कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट एजुकेशनल अफेयर्स कंप्लीट। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बुक नहीं भेजी जाएगी, पढ़ाया कंप्लीट है। छूटा एक भी क्वेश्चन, एक भी पेज आपसे आपका छूटेगा नहीं, पढ़ाऊंगी सारा, है ना। एक एक क्लास पढ़ाऊंगी, पढ़ा भी इसमें है। मतलब आप जब देखें, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब मैं पढ़ा रही होंगी तो कंप्लीट पढ़ाऊंगी, पढ़ा रही होंगी आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश अपने आप में कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में कंप्लीट है, रीजनिंग भी और ये भी। क्लियर। फर्क इतना है कि इसमें बुक नहीं है, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें प्रैक्टिस बैच नहीं है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ ये बच्चा वही लेगा जिसने जो ऑलरेडी कुछ चीजें जानता है और उसे हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है ना। इस हमारे पास बीएड वालों के लिए तो है, बीएड वालों के लिए ही तो सब है हमारे पास, है ना। तो बीएड वालों के लिए सब है, मतलब A to Z हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो एक पेज, सिंगल पेज भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, तो बुक्स ले लीजिए।
बुक में भी आपकी मर्जी है कि जो इस यूनिट की आप चाहें उस यूनिट का मंगा लीजिए। करंट एजुकेशनल अफेयर्स चाहिए, बिल्कुल मंगा लीजिए। रीजनिंग चाहिए, बिल्कुल मंगा लीजिए। इंग्लिश चाहिए, बिल्कुल मंगा लीजिए, है ना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में मैं बात करूँ तो क्या बोलते हैं, हमारे पास सेकंड ऑप्शन इस बैच का है। अगर जिसने प्रैक्टिस सब कर रखी है तो वो रिवीजन के तौर पे इस बैच को ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे को ये लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा खुद से, है ना, तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल जो है हम आपको एक तरह से क्या कराएं, स्पून फीडिंग कराएं, तो आपको फिर इस बैच पे नहीं जाना है, फिर आपको जाना है लाइव बैच पे, जो कि शौर्य बैच हमारा चल रहा है। आप उस बैच पे जाइए, क्योंकि इंटरेक्शन में लाइव करती हूँ बच्चों से और डाउट्स भी मैं पूछती हूँ। बुक भेजी जाएगी, लाइव टेस्ट वैस्ट बहुत सारे रहेंगे, और एवरी संडे जो बच्चे का टेस्ट होते हैं उनका जो उनका स्कोर रहा है वो भी डिस्प्ले पे शो होता है, तो पता चल जाता है किसका क्या रहा। व्हाट्सएप ग्रुप से यही फायदा होता है कि जिसका मन भी नहीं होता वो भी पढ़ने बैठ जाता है, इतने सारे बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बीएड को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको लग रहा है फिर भी इसमें कुछ रह गया है हमारा डाउट, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, डायरेक्ट कॉल मत किया करो। तो फिर भी चलिए ठीक है। और कुछ अगर रह रहा है कि आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है कोर्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।